नमस्कार। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। इतिहास केवल युद्धों की कहानी नहीं, बल्कि उन निर्णयों की कहानी है जिन्होंने सभ्यताओं को बनाया या बिगाड़ा। अक्सर लोग कहते हैं कि समय ही सब कुछ तय करता है, काल ही सबसे बड़ा बलवान है। लेकिन क्या यह पूरी तरह सच है? क्या एक नायक या एक राजा समय की धारा को नहीं बदल सकता? अब हमारे नीति शास्त्रों में नेतृत्व की शक्ति के बारे में एक अद्भुत बात कही गई है। कहा गया है कि अच्छे या बुरे कर्मों के प्रेरक काल का भी नियामक राजा ही होता है। इसका अर्थ कितना गहरा है, जरा सोचिए। समय अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। एक राजा या एक लीडर अपनी नीतियां और अपनी नीतियों से यह तय करता है कि अपने शासनकाल को स्वर्ण युग कहलवाएगा या फिर अंधकार युग। राजा जैसा आचरण करता है, प्रजा वैसा ही अनुसरण करती है। इसलिए समय का दोष देने की बजाय नेतृत्व को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। जब जिम्मेदारी इतनी बड़ी हो तो मार्ग क्या होना चाहिए, इसका समाधान भी हमारे शास्त्रों में दिया गया है। नीति कहती है कि राजा अपने सत्कर्म और दंड नीति से प्रजा को अपने धर्म पर स्थित रख सकता है। यहाँ धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, केवल कर्तव्य है। एक कुशल शासक या लीडर वही है जो खुद सत्कर्म यानी सही कार्य करके उदाहरण पेश करे। लेकिन केवल आदर्शवाद से व्यवस्था नहीं चलती। इसलिए दंड नीति यानी कि अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब न्याय का डर और सत्कर्म की प्रेरणा साथ मिलते हैं, तभी समाज मर्यादित रहता है और हर व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहता है। चाहे आप एक देश चला रहे हैं या कंपनी या फिर अपना परिवार, याद रखिए कि आप अपने छोटे से संसार के राजा हैं। आपके कर्म आपके काल का निर्धारण करेंगे। यदि आप अनुशासित हैं और सही मार्ग पर हैं, तो आपकी प्रजा यानी आपसे जुड़े हुए लोग कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होंगे। नेतृत्व की शक्ति को पहचानिए, अपने कर्मों से एक नए युग का निर्माण कीजिए। आज के नीतिगाथा के इस अंक में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले एपिसोड में एक और नई नीति और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए धर्म पर चलें, श्रेष्ठ बने। नमस्कार।